कि जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा मेटल जो रूस से ही ऑल ओवर वर्ल्ड में सप्लाई किया जाता है। रसिया से जो प्लेटिनम है, रसिया के माध्यम से यह ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई किया जाता है। ये प्लेटिनम की कीमत क्या है, तो प्लेटिनम जो है गोल्ड और प्लेटिनम से भी महंगा मिलता है। कितना महंगा मिलता है, तो आपको बता दूं मैं कि इस प्लेटिनम की कीमत केवल 10 ग्राम की कीमत में बता रहा हूँ। 10 ग्राम प्लेटिनम की कीमत है 72,184 रुपया। 72,184 रुपये 10 ग्राम प्लेटिनम की कीमत है। साथियों, इस प्लेटिनम का कार्य क्या होता है, तो कार्य सभी हम जानते हैं कि जितने भी देश होंगे पूरे संसार में, सभी देशों के पास व्हीकल होगा, सभी मतलब देश में व्हीकल चल रहा होगा और उसी व्हीकल में प्रयोग किया जाता है कन्वर्टर के रूप में प्लेटिनम। क्या कन्वर्ट करता है, तो जो टॉक्सिक गैस होती हैं, टॉक्सिक गैस यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन होता है गाड़ियों के माध्यम से, व्हीकल के माध्यम से, उस टॉक्सिक गैस को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है कौन, प्लेटिनम। साथियों, वाटर वेपर में जब प्लेटिनम कन्वर्ट कर देता है तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा है। टॉक्सिक गैस इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगी। साथियों, पॉल्यूशन कम होगा इससे। चलिए अब हम बात करेंगे स्विफ्ट की। कई सारे यूरोपियन जो कंट्री है वह स्विफ्ट से रूस को निकालने की बात कर रहे हैं। स्विफ्ट क्या है देखते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्री की बात करें तो जर्मनी जो है, जर्मनी वह इसका मतलब वह राज़ी नहीं हो रहा था कि रूस को स्विफ्ट से निकाला जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल में वह राज़ी हो गया है। क्या है स्विफ्ट, देखते हैं। साथियों, स्विफ्ट की बात करें तो इसका फुल नेम है द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका जो कार्य स्टार्ट हुआ था 1977 में स्टार्ट हुआ था। मुख्यालय जो है वह बेल्जियम के लाहुल्पे नामक स्थान पे स्थित है, बेल्जियम के वही ब्रुसेल्स वाला। साथियों, स्विफ्ट क्या करता है, तो जो स्विफ्ट के माध्यम से जो हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से, एक देश से दूसरे देश पैसा भेजते हैं, यानी कि इंटरनेशनल स्तर पे हम यदि पैसे का यदि आदान प्रदान करें तो वह जो पैसे का आदान प्रदान है वह इस स्विफ्ट के माध्यम से होता है। साथियों, जब हम पैसा, जैसे कि कंसिडर कीजिए आप, हम इंडिया में हैं और इंडिया से अमेरिका पैसा भेजना है हमको, तो हमको एक आएगा स्विफ्ट कोड, जैसे कि पासवर्ड आता है ना, हम लोग पासवर्ड से भली भांति सभी लोग परिचित हैं। पासवर्ड जो है 6 डिजिट का होता है। तो उसी तरह जो स्विफ्ट है यह लगभग 11 डिजिट का होता है, 9 डिजिट का भी होता है। तो स्विफ्ट कोड, तो स्विफ्ट कोड के माध्यम से मतलब पैसा जो है कहाँ से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। आपको बता दें कि इसी स्विफ्ट से निकालने की बात की जा रही है, किसको, रूस को। साथियों, जब क्रीमिया पे रूस ने चढ़ाई किया था 2014 में, मार्च 2014 में जब क्रीमिया पे रूस ने कब्जा किया था, तो उस समय जो अमेरिका है वह G8 संगठन से रूस को निकाल दिया था और G7 पे आके रुक गया था वह संगठन आज भी है G7 के नाम से। चलिए, तो अब उसी समय जब क्रीमिया पे मतलब कब्जा किया था कौन, रूस, तो उस समय रूस को यह पता चल गया था कि इन्होंने हमको क्या किया है, G8 से बाहर निकाला है। इसका मतलब कि जब मैं यूक्रेन पे भी कब्जा करूंगा, यूक्रेन पे भी जब मैं चढ़ाई करूंगा, तो ये लोग कुछ ना कुछ मेरे साथ करेंगे ही। साथियों, तो यही क्या स्विफ्ट है, और इस स्विफ्ट का मतलब अल्टरनेट तरीका रसिया ने 2014 में ही क्या किया, अपना लिया। क्या है, तो SPFS। इसके माध्यम से इस समय प्रेजेंट में 23 बैंकों को, 23 मतलब अलग अलग कंट्रियों को क्या कर चुका है, जोड़ चुका है, जिसके माध्यम से यह व्यापार कर सकेगा। साथियों, लेकिन स्विफ्ट का प्रभाव इस पे पड़ेगा ही, लेकिन उसी प्रभाव को कम करेगा कौन, SPFS। यह क्या है, तो यह भी एक क्या है, स्विफ्ट के जैसा ही संगठन है, जिसका मतलब हेड कौन है, रसिया है। और रसिया से इस संगठन से 23 देश जुड़े हैं। इसका मतलब यह है कि जो रसिया है 23 देशों से क्या कर सकेगा, व्यापार कर सकेगा। आपको यह भी बता दें कि जो रसिया और चाइना है, यह
क्रिप्टो करेंसी में भी काफ़ी अपनी मजबूती सुनिश्चित कर चुके हैं और यह क्रिप्टो करेंसी से भी व्यापार कर सकते हैं। तो स्विफ्ट का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा।